देश में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने वालों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की चिंगारी भड़काने वालों ने बालासोर ट्रेन हादसे का जिम्मेदार भी मुसलमानों को ठहरा दिया है। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। बालासोर ट्रेन हादसा को पूरी दुनिया देख रही है। किसी के वहम गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती कि इस हादसा के पीछे किसी मुसलमान का हाथ हो सकता है। इस हादसा के लिए मुसलमानों को कहीं से कहीं जिम्मेदार ठहरा जा सकता है। लेकिन इस मामला में भी ट्विटर पर नफरत फैलाने वालों और 2 रुपया लेकर के मुसलमानों के खिलाफ नफरत की चिंगारी भड़काने वालों ने ट्रेन हादसे का इल्जाम मुसलमानों पर आयद करना शुरू कर दिया। ट्विटर पर लिखना शुरू कर दिया कि बालासोर ट्रेन हादसा अचानक नहीं हो गया है, बल्कि मुसलमानों की साजिश है, मुसलमानों की प्लानिंग की वजह से हादसा हुआ है। और उन लोगों ने जाए हादसा पर मौजूद एक इमारत को मस्जिद बता दिया, तस्वीरें शेयर की और लिखा जहां पर ट्रेन हादसा हुआ है वहां पर एक मस्जिद मौजूद है और उसी मस्जिद से साजिश रची गई थी, तब ये ट्रेन का हादसा हुआ है। आपको याद होगा गोधरा कांड, जहां ट्रेन की बोगी में आग लग गई थी और उसी बोगी में आग लगने के अगले दिन गुजरात में साल 2002 में दंगा भड़क गया था। 30,000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। गोधरा कांड का इल्जाम मुसलमानों पर लगाया गया और उसके बाद कहा गया कि गुजरात फसाद एक्शन का रिएक्शन है। हालांकि अभी तक सच सामने नहीं आ सका कि गोधरा में ट्रेनों में आग कैसे लगी थी, किसने लगाया था, मुसलमानों पर इल्जाम लगाने के पीछे कहां तक सच्चाई है। खैर वो बात पुरानी हो गई, अभी तक इल्जाम नहीं लगा, लेकिन उसका अंजाम मुसलमानों को भुगतना पड़ा। कुछ ऐसा ही यहां करने की कोशिश की जा रही थी। बालासोर ट्रेन हादसा हुआ और ट्विटर पर नफरत फैलाने वालों ने इल्जाम मुसलमानों पर लगाना शुरू कर दिया कि वहां पर मस्जिद थी नजदीक में, जुमे का दिन था, इसलिए ट्रेन हादसा अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। ट्विटर पर क्या कुछ लिखा गया, वो सफेद इमारत क्या है, आगे तफसील से हम आपको बताने जा रहे हैं। ट्विटर पर एक हैंडल है जिसका नाम है द रैंडम इंडिया, इसको ब्लू टिक मिला हुआ है, बल्कि आप तो खरीदा जा सकता है। तो इसने वहां पर एक तस्वीर शेयर की अपने ट्विटर हैंडल पर। उस तस्वीर में जाए हादसा के साथ साथ एक सफेद इमारत दिख रही है, उसको इसने मस्जिद बताने की कोशिश की और सिर्फ इतना लिखा, जस्ट सेइंग यस्टरडे वाज फ्राइडे, कि उस तस्वीर को देख लो जो एक मस्जिद है और कल फ्राइडे था, मतलब जुमा की नमाज के बाद साजिश रची गई और उस साजिश के नतीजे में इतना बड़ा हादसा हुआ है। इसी तरह राजपूत रंजन नाम के, इसी तरह रियल वीरेंद्रा बीजेपी और इस तरह के कई सारे ट्विटर हैंडल है। इन सब के अकाउंट को ब्लू टिक मिला हुआ है और इन सब ने उसी तस्वीर को ट्वीट किया और वाज़ेह तौर पर लिखा कि इस घटना के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं, अचानक नहीं हुआ है बल्कि इसके पीछे एक साजिश थी। एक यूजर ने तस्वीर शेयर करते हुए यह भी लिखा, शुक्रवार का दिन है और पड़ोस में मस्जिद है, जिहाद करने को ही हाईवे और रेलवे ट्रैक से लगते हुए मुस्लिम कॉलोनी और मस्जिद उगाई जा रही है। यानी जिहाद के लिए, लोगों को मारने के लिए रेलवे ट्रैक के नज़दीक मस्जिद बनाई जाती है, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया। और भी फेसबुक पर कई लोगों ने इसी तरह की तस्वीर को लिख करके दावा किया। फेसबुक पर पुष्पेंद्र फैन क्लब का एक पेज बना हुआ है, उसने भी इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, मस्जिद पास में और जुम्मे का दिन, मोदी जी रेलवे के किनारे सारी मस्जिदों और मज़ारों को हटाओ, लोग कह रहे हैं कि कवच सिस्टम ने काम नहीं किया, एकाएक आपकी पटरी पर दूसरी ट्रेन के डिब्बे आकर गिर जाएं तो कवच क्या कर लेगा, ये टायर देख रहे हैं, जब ऐसी साजिश रची जाएगी तो कहां से बचाया जा सकता है। तो इस तरह का कंटेंट लिखा गया और सीधे सीधे इन लोगों ने 2-2 रुपया लेकर के बालासोर ट्रेन हादसा के इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाना शुरू कर दिया, ट्वीट करना शुरू कर दिया और कहा कि वो सफ़ेद इमारत मस्जिद है जिसकी वजह से सब हुआ है, वहीं से इस हमला को अंजाम दिया गया था। लेकिन सच्चाई ये सामने आई है, ऑल्ट न्यूज़ ने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि जिस सफ़ेद इमारत को मस्जिद बताया जा रहा है वो मस्जिद नहीं है बल्कि मंदिर है। वहां गए सहाफियों ने भी तस्दीक किया है कि मंदिर है, मस्जिद नहीं है, ना वहां पर मुसलमानों की आबादी है। अलबत्ता इस बीच अगर मुसलमान कुछ कर रहे हैं तो वो जख्मियों की इयादत कर रहे हैं, उनको मदद पहुंचा रहे हैं, अस्पताल में जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। जमीयत उलमा हिंद उड़ीसा की जो टीम है वो लोग बराह रास्त अस्पताल में मौजूद है, जहाँ वो जख्मियों की बगैर किसी मजहबी
तफरीक के मदद कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनकी आदत कर रहे हैं, उनको इलाज की सहूलतें फराहम कर रहे हैं। ये वो सच्चाई है मुसलमानों की कि जो बग़ैर किसी मजहबी तफरीक के मदद कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों के लोग ट्वीट नहीं कर रहे हैं, मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। मिल्लत टाइम्स ने इसको ट्विटर पर भी शेयर किया है। अलबत्ता मुसलमानों की निगेटिव इमेज बनाने की यहाँ भी कोशिश की गई। अल्ट न्यूज़ का शुक्रिया जिसने बहुत पहले इस पर्दा को फाश कर दिया ताकि गोधरा जैसा कोई मामला ना आ जाए कि एक फर्जी इल्ज़ाम के हवाले से लोगों के जहन में खन्नास भर दिया जाए। इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।